जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन स्टेट है, स्टेट के अंदर ही आप बिजनेस कर रहे हो। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको, लक्ष्मी ट्रेडर्स है और बस CGST और SGST की परसेंटेज बदल गई है। यहाँ पे अब 9% लगेगा, 9% CGST और 9% SGST, मतलब टोटल 18%। तो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर इतना फ्रॉम ये एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट वाला पॉइंट और ऐड होगा। आपको पता है जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम अकाउंट के अंदर शो नहीं करते हैं, बल्कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू बच जाती है सिर्फ वही हम अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, यहां भी हम सेम चीज करेंगे। तो देखो फरवरी 5 को क्या हुआ है, 5 लाख की तो वैल्यू थी, लेकिन उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट था। तो जो 5 लाख है उसका 20% निकाल लो, 1 लाख आ जाएगा। ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे हम, बच जाएगा 4 लाख। यानी जो गुड्स की वैल्यू है वो है 4 लाख। तो GST जो लगेगा वो लगेगा 4 लाख पे। ठीक है, एंट्री बन जाएगी आपकी परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। तो परचेजेज अकाउंट में चला जाएगा 4 लाख, 9% इसका CGST है, तो 9% ये निकल जाएगा आपका 36,000। और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी हो जाएगा आपका 36,000। टू कैसे पेमेंट कर रहे हो आप, क्रेडिटर, मतलब उधार में खरीदा है, तो इसका नाम दे रखा है आपने, तो इसका नाम डाल देंगे हम, क्या नाम है इसका, चौहान ट्रेडर्स। टोटल कितने का बन गया ये, 4,72,000। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, एंट्री सारी वही है जो हमने अभी तक करी है, सिर्फ उसमें इनपुट GST और आउटपुट GST को फिट कर देना है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर 3,20,000। अभी तक जितनी एंट्री करी थी सेल की, सेम एग्जैक्ट वैसे ही एंट्री है। ठीक है, कर सकते हो आप। फिर 15 फरवरी को क्या हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स ए चेक फॉर इतना ऑन अकाउंट, चेक इज सेंट टू बैंक। अब आपने क्या किया था, आपने पुष्कर को गुड्स सेल करे थे जिसकी वैल्यू थी 3,20,000। ठीक है, उसने क्या किया है, आपको उससे आपको पेमेंट रिसीव हुई है। ठीक है, पैसा आपको रिसीव हुआ है। कुछ चीजें हमने पढ़ी थी जिनके ऊपर GST नहीं लगता है, ये उनमें से ही है। ये वाली चीज, अगर किसी से बैंक में पैसा रिसीव हुआ है उसके ऊपर GST नहीं लगता है, ध्यान रखना। तो इसकी एंट्री जो होगी फरवरी 15 को पैसा रिसीव होने की, इसकी एक सिंपल सी एंट्री होगी जो कि होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है, पुष्कर से, क्रेडिट द गिवर पुष्कर ब्रदर्स। सिंपल, कितना पैसा रिसीव हुआ है, 2 लाख। इसके ऊपर कोई GST नहीं लगने वाला। ठीक है, सेल और परचेज के ऊपर लगता है, ड्राइंग के ऊपर लगता है, गुड्स आपने चैरिटी लॉस हो गए हैं उस पर लगता है, बाकी आपका किसी पे नहीं लगेगा। सिर्फ सेल और परचेज मेन है आपका, उसके ऊपर ही लगता है। आपको पैसा रिसीव हुआ है उस पर कोई GST नहीं लगेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 50,000, पेमेंट मेड बाय चेक। तो परचेज किया है, परचेज पे GST लगता है। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर नाम से एंट्री होगी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का, 50,000 का। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, 9% इसका निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4500। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी 9% निकाल लेंगे, 4500। टू, इसकी पेमेंट कैसे करी गई है, चेक से करी गई है, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल 59,000 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है ये, 20 तारीख को एडवर्टीजमेंट चार्जेस आपने पे करे हैं चेक से, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस पे करे। तो जैसे हम एक्सपेंस पे करने की एंट्री करते हैं, सेम वही एंट्री हो जाएगी इसकी। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST
टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पे करे हैं। कितने के पे करे हैं? 20,000 के। इस पे डाल देंगे हम जीएसटी की अमाउंट, ऐड कर देंगे 9% और 9%। ये हो जाएगा आपका टोटल 23,600। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है 22 तारीख को क्या किया है, सोल्ड गुड्स फॉर इतना एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंड टू बैंक। अब आपने क्या किया, गुड्स आपने सेल करे, ठीक है, जिसके बदले में आपको एक चेक मिल गया और चेक को आपने बैंक में डाल दिया। तो सिंपल सी बात है, आपको बैंक से एंट्री कर देनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू कौन सी तारीख की एंट्री है ये, फरवरी 22 की। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है। तो कितने के आपने सेल करे हैं, 1 लाख के, तो सेल में डाल देंगे 1 लाख, इसका निकालेंगे 9% 9,000 और 9,000 और टोटल डाल देंगे बैंक में 1,18,000। ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया है, कमीशन ऑफ इतना रिसीव्ड इन कैश, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपने रिसीव किया है तो उसकी कैश में एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। तो इस तरीके से करके कर लेंगे। ठीक है। और आखिरी में इनको वो सेट ऑफ करने वाली एंट्री आप कंपाउंड बना दोगे, और आप इसमें जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। तो गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही एंट्री अलग थी कि आपने पुष्कर ब्रदर्स से एक चेक रिसीव किया था, ठीक है, और उसको बैंक में डाल दिया था। सिर्फ ये जो पैसा आपने रिसीव करा है चेक के थ्रू, सिर्फ इसके ऊपर ही आपको जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सारी चीजों में जीएसटी लगेगा। ठीक है भाई। अब हम आते हैं कुछ ऐसी दशाएं जिसमें जीएसटी हम नहीं लगाते हैं। ठीक है। जैसे व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में, मतलब आपने कैपिटल लगाई है, उस पर जीएसटी नहीं लगाता। निजी प्रयोग के लिए निकाली गई राशि, ये ध्यान रखना, राशि और राशि अमाउंट। इससे पहले जो हमने ड्राइंग वाला देखा था उसमें आप गुड्स को ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है। जो मालिक था वो जब ड्राइंग कर रहा था तो वो आपके गुड्स को ले रहा था अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया था, वहां जीएसटी का एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे आप राशि, पैसे निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो यहां जीएसटी की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आप पैसे निकाल रहे हो। ठीक है। बैंक में जमा कराई गई राशि पे जीएसटी नहीं लगता, बैंक से निकाली गई राशि पे जीएसटी नहीं लगता। सॉरी। उसके बाद लेनदारों को भुगतान किया है और डिस्काउंट मिला है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। देनदारों से राशि प्राप्त की है और उनको डिस्काउंट दिया है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। और आपने बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है या बैड डेट रिकवर्ड है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। आपने मजदूरी या सैलरी पे करी है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। बिजली और पानी का व्यय पे करे हैं, उस पर नहीं लगता। और यात्रा के व्यय हैं, उस पर नहीं लगता। तो इन चीज़ों को याद कर लेना कि किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। इनको याद कर लेना सारी चीज़ों को। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो आपका एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, किस पे लगता है किस पे नहीं लगता सब कुछ। ठीक है। एक रवि एंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी है दिल्ली की, सारे ट्रांजेक्शन उसने दिल्ली में उत्तर प्रदेश में ही की है, तो इंट्रा स्टेट है ये। और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 6% आपको लगाने हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है ये, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक ऑफ 4 लाख। तो हमने ऊपर अभी देखा है कि व्यवसाय में पूंजी लगाने पर जीएसटी नहीं लगता है, तो सीधी सीधी जो हम कैपिटल की एंट्री मारते थे वही करेंगे। कैपिटल की एंट्री होती थी आपकी, कैश लगाया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और चेक से भी हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश हुआ है 50,000 और चेक है आपका 4 लाख का, तो ये हो जाएगा 4,50,000 की आपने पूंजी लगाई है, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या कह रहा है, बोट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ इतना फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड 60% बाय चेक। तो बहुत सारी एंट्रीज इसने एक साथ एक ही एंट्री में दिखा दी। हम एक कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। अब ध्यान रखो क्या क्या हो रहा है। गुड्स की वैल्यू थी 1 लाख, जिसके ऊपर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी शो नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम घटा के शो करेंगे। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। यानी अब गुड्स की वैल्यू आ गई 80,000। जो हमें शो करनी है वो करनी है 80,000, ठीक है। पहले तो आपने गुड्स को परचेज किया, परचेज की एंट्री होगी 80,000 की। फिर आपने उन गुड्स के लिए पेमेंट करी, जिसमें आपको 4% का तो कैश डिस्काउंट मिला है, जो आप दिखाओगे डिस्काउंट रिसीव्ड करके, और उसमें से भी आपने 40% आपने पेमेंट करी है, बाकी की नहीं करी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? अब सबसे पहले परचेज वाली, तो परचेजेस, ध्यान से देखना, अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज करा है, वैल्यू है 80,000। परचेज किया है तो इनपुट जीएसटी दिखाओगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6%, कितना है इसका 6%, 4800 रुपये। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 6% ही कितना है, 4800। 2, कैश में पैसे में परचेज किया होता, कैश में किया होता तो कैश लिखते, चेक में की चेक से पेमेंट करी होती तो चेक लिखते, अगर उधार खरीदा होता तो क्रेडिटर का नाम लिखते। यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ हो रही है। कैसे? आपने पेमेंट करी है चेक के द्वारा सिर्फ 40% की, यानी उधारी भी है और 40% की पेमेंट भी हुई है। चेक से पेमेंट हुई है तो सबसे पहले हम लिख देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। और उधारी भी है तो 2, जिससे खरीदा था, कौन था ये पर्सन, कौन था ये पर्सन, सॉरी 40 की नहीं 60 की, मैंने नीचे वाले में निशान लगा दिया, ये नहीं है, ये वाली एंट्री है आपकी। तो ये 60% की चेक से पेमेंट करी आपने 60%, 5% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ये था गोपाल ब्रदर्स। तो उधारी भी रह गई कुछ 40% की, तो हमने क्रेडिटर का नाम भी लिख दिया, गोपाल ब्रदर्स, ठीक है। पर आपको एक कैश का डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो वो भी हम क्या करेंगे, यहां पे डाल देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है और इसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब 80,000 थी, ओके। कैसे कैलकुलेट करा है अब यहां पे कि हम कितना आप पेमेंट करेंगे, एक मिनट रुको, क्या, हाँ जी। तो 80,000 थी हमारी, ठीक है, वैल्यू। इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने पहले ये CGST इतना पे करा था, SGST इतना पे करा था। टोटल अमाउंट जो हमने पे करी थी वो थी 89,600, मतलब 89,600 का गुड्स खरीदा था बेसिकली, ठीक है। अब पेमेंट की जब बारी आई तो हमने सिर्फ 60% की ही पेमेंट करी, तो इसका सबसे पहले मैं निकाल लूंगी 60%, ठीक है। ये आ जाएगा 53,760, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है पेमेंट कितनी की हुई है, पेड 60%, 60% की पेमेंट हुई है। पर इस 60% की पेमेंट में भी आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो 5% निकाल लो इसका, यह आ जाएगा 2688। इतने का आपको कैश डिस्काउंट मिला है, ये माइनस करोगे, अब आ गया 51,072, मतलब
इतना आपने एक्चुअल में पे करा है, ठीक है। तो इसको जो पे करा है उसको हम डाल देंगे बैंक में, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था, ये 2688। बाकी का जितना भी बैलेंस बच गया इसमें से ये माइनस करके वो हम डाल देंगे 35,840 गोपाल ब्रदर्स में, कि इतने की उधारी अभी बाकी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक कंपाउंड एंट्री। उसके बाद देखो, सोल्ड गुड्स टू मनोज, प्राइस था 2 लाख, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, 4% का कैश डिस्काउंट है, और आपने सिर्फ 40% रिसीव किया है चेक से। सेम एग्जैक्ट वही एंट्री है जो अभी हमने परचेज की करी है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये सेल की एंट्री है तो बस उल्टी हो जाएगी। कैसे, अब देखो, आपने क्या करा है, गुड्स सेल की है, जिसमें से 40% तो आपने चेक से रिसीव कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है भाई बैंक में। आपने क्या किया, डिस्काउंट उनको 4% अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड, ये भी डेबिट होता है इसका बैलेंस, ठीक है। अब बाकी का 60% की उधारी भी चल रही है, और किससे, मनोज से, तो हमने इसका नाम भी डाल दिया भाई, अभी तो इतना पैसा इसको देना बाकी भी है। ये सब हुआ किस लिए है, क्योंकि आपने सेल करी है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट सेल करी है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी होगा। ठीक है, अब देखो सेल की वैल्यू कितनी थी, वैसे तो 2 लाख, ठीक है, यहां देखो 2 लाख थी, माइनस 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें से 15% माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका 30,000 का, ठीक है। ये तो हम दिखाते ही नहीं अकाउंट्स में। अब गुड्स बन गए आपके 1,70,000 के, तो हमने यहां शो कर दिया भाई सेल्स की वैल्यू थी 1,70,000, इसका निकालो 6% का जीएसटी, तो ये हो जाएगा 10,200 और 10,200, ठीक है। अब पेमेंट कितनी मिली है, 10,200 तो हो गया हमारा सीजीएसटी, और 10,200 हो गया हमारा एसजीएसटी। टोटल जो इनकी कीमत बन गई वो हो गई 1,90,400, जैसे हमने यहाँ सेम किया था, ठीक है। अब जब आपको पेमेंट रिसीव होने की बारी आई तो आपने इसको 4% का कैश डिस्काउंट दे दिया, और पेमेंट हुई आपको सिर्फ 40% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका 40% की ही पेमेंट हो रही है, तो 40% निकाल लो इसका, ये आ जाएगा आपका 76,160। इसमें भी आपने 4% का कैश डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट माइनस कर दो इसका 4% निकाल के, 3,046, ये कैश डिस्काउंट है, ठीक है। बाकी का बच गया आपका 73,114, यानी सिर्फ 73,114 रुपये आपको मिले हैं। तो जितने मिले हैं वो मैंने बैंक में डाल दिए, क्योंकि चेक से मिले हैं। जितना डिस्काउंट दिया था आपने 3,046 का, वो मैंने डिस्काउंट में लिख दिया। इसमें से ये माइनस कर दो, तो बाकी का बैलेंस आपका अभी मिलना बाकी है, यानी अभी उसकी उधारी है 1,14,240 रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे हम जाते हैं, पेड टू गौरीशंकर इतना बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। गौरीशंकर को आपने पैसा पे किया है, यहां पे देख लेना हमने क्या किया था। बैंक में जमा कराई गई राशि पे कोई भी वो नहीं लगता है, ठीक है। और आपने सिर्फ पैसा पे करा है तो उस पे भी आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल पैसा आपने उसको दिया है, कोई खर्चा पे नहीं कर रहे हो आप, कोई इनकम नहीं हो रही है आपकी, आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं है, आपने कोई चीज़ बेची नहीं है। सिंपल सीधा पैसा आपने बैंक में जमा, आप उसको बैंक थ्रू चेक आप उसको पे कर रहे हो, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल एंट्री आएगी, आपने बैंक से पे करा है, पैसा गया है, कैश डिस्काउंट से गया है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी, किसको पे करा है, गौरीशंकर को, डेबिट द रिसीवर, गौरीशंकर अकाउंट डेबिट। आपने इसको चेक के थ्रू पे करा है, तो टू
बैंक अकाउंट। इसने आपको डिस्काउंट भी दिया है तो आपने रिसीव किया है डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट होता है, इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब कैसे पेमेंट हुई है? गौरी शंकर को आपने 95,000 तो पे करे हैं आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, मतलब कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये 95,000 आए हैं। ठीक है, पेमेंट कितनी करी है आपने? बैंक में जाएगी, जो एक्चुअल पैसा आता जाता है मैंने अभी बताया था वो बैंक में या कैश में लिखते हैं, तो 95,000 तो असल में गया है। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट 5%। ठीक है, तो ये 95,000 तो 5% डिस्काउंट काटने के बाद निकला है आपका। मान लो, हम मान के चलते हैं, माना जो टोटल अमाउंट थी वो थी 100। ठीक है, डिस्काउंट हो गया 5, तो ये जो हमने पे करा है ये कितना हो गया? कितने की वैल्यू हो गई? 95 की। अब इसको हम ऐसे करते हैं, अब मैं जो बोलने वाले हूं ना ये आपका बहुत काम आएगा। ये कीमत है 95 की, हम निकाल लेंगे 100 की। ठीक है, ये जितने के बराबर है उसको इससे भाग कर दो और जितने की निकालनी है उसको गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख। 1 लाख टोटल पैसा था जिसमें से 95,000 आपने पे करा है, यानी डिस्काउंट जो आपको मिला है वो है 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे हम जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस आपने पे करे हैं चेक से ऑफिस के लिए और रेजिडेंस के लिए 10,000। अब एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस एंड फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है घर। ठीक है, कंपनी ने ये पैसा पे करा है, एक तो ऑफिस का बिजली का बिल और एक दूसरा जिसकी कंपनी है उसके घर का बिल। अब जिसकी कंपनी है उसके घर का बिल कंपनी क्यों पे करेगी? इसका मतलब है ये ड्राइंग है। ठीक है, ये बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ये ड्राइंग है, क्योंकि आपने ओनर के घर का बिल पे करा है पैसे में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिंपल एक एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान टैक्स जीएसटी वाला कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस एंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पैसे का ड्रॉ हुआ है, जीएसटी यहाँ वैसे भी नहीं लगेगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 तो आपने ऑफिस का बिजली का बिल भरा है, 10,000 आपने उसके घर का बिजली का बिल भरा है, टोटल हो गया 30,000। ठीक है, अब है पेड सैलरी बाय चेक, और हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था कि सैलरी वगैरह का अगर आप पेमेंट करते हो, यहां कहीं था, ये रहा, मजदूरी और वेतन का आप भुगतान करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो सैलरी पे करी है तो इसकी सिंपल एंट्री बन जाएगी, चेक से पे करी है तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? दीनानाथ ए डेटर फॉर 40,000 हैज बिकम बैंकरप्ट, बैड डेट हो गया, 25% रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। अभी हमने यही पढ़ा था, डूबत ऋण राइट ऑफ कर दो या रिकवर कर लो, दोनों के ऊपर ही जीएसटी नहीं लगता है। तो यहां पे हमारा जो डूबत ऋण था वो रिकवर भी हो रहा है और हो भी रहा है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए को याद करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी आइटम ऐसी है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब देखो, इसकी एंट्री हमने करी है क्लास में भी, जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूं, तो इसको ध्यान से देख लेना। दीनानाथ था एक पर्सन, आपका डेटर था, देनदार था, आपको उसे आपको पैसा देना था। ठीक है, 40,000, लेकिन सिर्फ 25% ही उससे मिल पाया और बाकी का डूब गया। आज ही मैंने ये एंट्री पूछी थी प्रेजेंटेशन के दौरान, सॉरी कल ही मैंने ये प्रेजेंटेशन के दौरान एंट्री पूछी थी। तो अब देखो, दीनानाथ से आपको पैसा लेना था लेकिन उससे सिर्फ 25% ही मिले, बाकी का डूब गया। तो पैसा मिला चेक के थ्रू तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी का डूब गया यानी बैड डेट्स। बैड डेट्स का लिखते हैं हम डेबिट साइड में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। किससे? दीनानाथ से।
क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है, ये आपका डेटर है, ठीक है। कितना मिलना था इससे? 40,000 टोटल, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 25%। 40,000 का 25% होता है 10,000। बाकी का सारा डूब गया, 30,000 पैसा डूब गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने 60,000 ऑफिस के लिए निकाला है और 20,000 पर्सनल यूज के लिए, तो वही है, ड्रॉइंग वाली बात हो गई। बैंक से पैसा निकालने में जीएसटी नहीं लगता है, ऊपर पढ़ा था हमने। तो बैंक से आपने पैसा निकाला, जो ऑफिस के लिए निकाला उसकी एंट्री तो हो जाएगी बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपने लिया है, ठीक है। सॉरी, कैश के नाम से, क्योंकि पैसा निकाल रहे हो आप, बैंक की एंट्री नहीं होगी, ये हो जाएगी कैश की एंट्री। कैश आपने निकाल लिया बैंक अकाउंट से अपने, ऑफिस के लिए जो निकाला है सिर्फ वो 60,000। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पैसा अगर गुड्स होते तो जीएसटी लगता, पैसा है इसलिए नहीं लगेगा। 20,000 टू कहां से निकाला? बैंक से, टू बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कम हो गया 80,000 से, ठीक है। अब रिसीव्ड बाय चेक फॉर ए बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। बैड डेट्स रिकवर्ड हैं आपके, लास्ट ईयर कोई बैड डेट हो गए थे आपके और इस साल आपको उन बैड डेट के बदले में पैसा मिल गया चेक के थ्रू, तो आपके बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं। पैसा मिल गया, पैसा आया है, चेक के थ्रू आया है, तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैड डेट होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, बैड डेट रिकवर हो गया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, मैंने बताया था। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, और बैड डेट रिकवर्ड के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। कितने के रिकवर हो गए? 10,000 के, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतनी टू किशोर अगेंस्ट ए चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है 2। अब आपने गुड्स सेल करे हैं तो जीएसटी लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्योंकि आपने गुड्स सेल करे हैं। गुड्स को खरीदने बेचने दोनों चीजों पे जीएसटी लगता है। यहां हमने गुड्स को बेचा है तो इस पे जीएसटी लगेगा, और कैसे लगेगा? कंपाउंड एंट्री देखना अब इसकी कैसे बनती है। क्या बोल रहा है ये, इसको ध्यान से देखना। आप आपने गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट थी 60,000, मतलब उसकी लागत आपने जब खरीदे थे तो आपको 60,000 का पड़ा था, ठीक है। किशोर को बेचे हैं आपने अगेंस्ट ए चेक, मतलब उसने आपको जो पेमेंट करी है वो पेमेंट करी है चेक से, यानी बैंक अकाउंट वाला, ठीक है। तो चेक से पेमेंट हुई है। गुड्स कॉस्टिंग इतना सोल्ड टू किशोर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट निकाला आपने, कॉस्ट में उसको ऐड करा और फिर आपने क्या करा? उसको बेच दिया किशोर को। तो प्रॉफिट कितना ऐड हुआ इसमें? 25%। इसका 25% आएगा आपका 15,000, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्स प्राइस, कितना? 75,000। ऑन कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट का 25% निकाल के उसमें आपने ऐड कर दिया। कैसे बेचा है अभी और भी है। 10% आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, 7500। पहले तो आपने प्रॉफिट ऐड कर लिया, फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया, ये आ गया 67,500, ठीक है। इतने पे आपने उसको बेचा। कैश डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन कैश डिस्काउंट तो हम एंट्री में दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, तो हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। एंट्री क्या बनेगी? आपने किया है सेल, और सेल में आपने क्या किया है? बैंक चेक से पैसा लिया है और साथ ही साथ आपने उसको कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो एंट्री बन जाएगी, पैसा मिलेगा आपको तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड भी किया है आपने, तो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है, खर्चा है आपका,
ओके, तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में डालते हैं, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स है तो आपका आउटपुट CGST अकाउंट, और टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स में कितना होगा, 67,500, इतने का ही बेच रहे हो आप, प्लस इसके ऊपर GST 6% का लगा दोगे, ये हो जाएगा 4,050 और 4,050। इनको टोटल कर लिया हमने, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। डिस्काउंट आपने कितना परसेंट दिया है, 2%, तो इनको टोटल करके जो आएगा उस पर आप 2% डिस्काउंट निकाल लो, ये हो जाएगा 1,512। बाकी का आपको कैश पैसा रिसीव हो गया 74,088 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।